नमस्कार मित्रों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपने आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दीपावली के बारे में तथा दीपावली से पहले धनतेरस, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती, उसके बाद भैया दूज आदि ये सभी त्योहार कब हैं, किस दिन है, इनका पूजन मुहूर्त क्या है, दीपावली में पूजा का मुहूर्त, आपको दीपावली की पूजा कब करनी है आदि सभी जानकारियां, पूजन विधि क्या है, मैं आपको ये सभी जानकारियां अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और बात करते हैं सबसे पहले पढ़ने वाले पर्व के बारे में, जो कि है धनतेरस। मित्रों, धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को आपको मनाना है, जिसमें त्रयोदशी तिथि आपको दिन में 11:51 पर प्राप्त हो रही है और जो कि उस दिन पूरे दिन फिर रहेगी। तो आपको सायंकाल धनतेरस के दिन ही, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर के, इस दिन उनका भी पूजन किया जाता है और शाम को आपको कुबेर आदि का भी पूजन करना है धनतेरस के दिन, जिससे आपके घर पे धन भंडार की कभी भी कमी ना हो। दूसरा, एक चीज आप अवश्य करिएगा, इस दिन अपने घर पर धनतेरस के दिन 10 नवंबर दिन शुक्रवार को, जो कि मां लक्ष्मी का ही दिन है, इस दिन आपको 3 झाड़ू अपने घर में खरीदकर अवश्य लाना है। परंतु उस झाड़ू का प्रयोग आपको नहीं करना है, अपने घर पे झाड़ू नहीं लगाना है, परंतु पूजन में उस झाड़ू को रखना है और उस झाड़ू का भी पूजन आपको करना है। तो ये आपको मैंने बताया 10 नवंबर दिन शुक्रवार को आपको धनतेरस का पर्व मनाना है। और एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा, इस दिन सायंकाल अपने घर पे चतुर्मुखी दीपक अवश्य जलाइए। अब बात करते हैं अगले पर्व के बारे में। 11 नवंबर को पड़ रहा है हनुमान जन्मोत्सव, इस दिन नरक चतुर्दशी भी है। हनुमान जयंती आपको 11 नवंबर को प्राप्त हो रही है और नरक चतुर्दशी भी उस दिन है। चतुर्दशी तिथि लगेगी 1:18 पर शनिवार के दिन और हनुमान जयंती भी है। तो आपको हनुमान जी के प्राकट उत्सव को मनाना है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना है। आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो तो उस दिन हनुमान जी की भक्ति आप अवश्य ही करें। छोटे में यदि आप करना चाहें तो एक चमेली का तेल से दीपक जला करके हनुमान जी के सामने बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के लाल ऊनी आसन पर आप हनुमान चालीसा का कम से कम 21 पाठ इस दिन अवश्य करें। इससे आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तथा नरक चतुर्दशी इसी दिन है, तो आपको सायंकाल अपने मुख्य दरवाजे के पास आपको एक चतुर्मुखी दीपक अवश्य ही सरसों के तेल का जलाना चाहिए। इससे यम देवता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी की दुर्घटना नहीं होगी। इस प्रकार के आकस्मिक संकटों से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। अब सबसे बड़े पर्व की बात करते हैं, जो कि दीपावली है। दीपावली आपको 12 नवंबर को मनानी है। 12 नवंबर इस दिन 12 नवंबर को रविवार पड़ रहा है और इस दिन, क्योंकि बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है कि दीपावली हम 12 नवंबर को मनाएं अथवा 13 नवंबर को मनाएं, तो मित्रों दीपावली हमेशा तब मनाई जाती है जब प्रदोष काल में आपको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही हो। और इस दिन 12 नवंबर को अमावस्या तिथि लग रही है दिन में 2:16 पर। तो आपको प्रदोष काल में जो अमावस्या तिथि प्राप्त होगी वह 12 तारीख को ही प्राप्त होगी। तो इसलिए आपको दीपावली का त्योहार इस दिन 12 नवंबर को मनाना है। अब बात आती है कि दीपावली का विशेष पूजन आपको करना है। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? मित्रों, दीपावली मां लक्ष्मी का पर्व है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए, स्थिर लक्ष्मी पाने के लिए इसकी पूजा आपको स्थिर लग्न में ही करनी चाहिए। और स्थिर लग्न वृषभ लग्न आपको प्राप्त हो रही है सायंकाल 5:43 से 7:39। इस समयावधि में वृषभ लग्न है, इसमें आपको मां लक्ष्मी का पूजन करना है। आपका पूजन का तरीका क्या होगा? सबसे पहले किसी पवित्र लाल ऊनी आसन पर बैठिए, अपने आप को शुद्ध करिए 3 बार आचमन करके। उसके बाद सामने एक चौकी पर लाल आसन बिछा करके उस पे मां लक्ष्मी को विराजित करिए।
गणेश जी को विराजित करिए, हनुमान जी, कुबेर आदि को विराजित करिए और सभी का बारी बारी से सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करने के बाद सभी का पूजन करिए और अपने बाएं तरफ तथा लक्ष्मी जी के दाएं तरफ आपको एक घी का दीपक जलाना है। थोड़ा सा अक्षत रखने के बाद दीपक को उसके ऊपर रखें तथा अपने बाएं तरफ घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। उसके बाद अपना पूजन प्रारंभ करें और पूजन पे यह ध्यान रखें, मां लक्ष्मी को लाल कमल अवश्य ही चढ़ाएं, उन्हें लाल कमल बहुत ही प्रिय है। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के बाद इनको मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं तथा हनुमान जी को भोग में मोदक का भोग अवश्य ही लगाएं, अर्थात लड्डू का भोग लगाएं। सभी का पूजन करने के बाद ये आप अवश्य ही ध्यान रखें, मां लक्ष्मी के श्री सूक्त के मंत्रों से मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावा। इस श्री सूक्त के मंत्रों से मां लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करने के बाद कमलगट्टे की माला से जप करें तथा कमलगट्टे के बीजों से इन्हीं मंत्रों से, श्री सूक्त के ही मंत्रों से हवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होगी। अब आइए बात करते हैं, और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, आपको इसी दिन 12 तारीख को महानिशीत काल प्राप्त हो रहा है, जो कि रात्रि में 11:39 से 12:30 बजे तक का है। इस महानिशीत काल में आप किसी प्रकार का चमत्कारिक प्रयोग करना चाहते हैं या कोई सिद्धि तंत्र मंत्र आदि करना चाहते हैं तो आप इस काल पे कर सकते हैं। ये महानिशीत काल है। अब आइए बात करते हैं 13 तारीख सोमवार को सोमवती अमावस्या है इस दिन, तथा 14 तारीख को कार्तिक शुक्ल पक्ष लग जा रहा है। उस दिन प्रतिपदा तिथि है तथा उस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा होगी। गिरिराज गोवर्धन की पूजा आपको 14 नवंबर को करनी है, जिसमें प्रतिपदा तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी। 2:45 से प्रारंभ हो रही है सोमवार को और मंगलवार को 2:41 तक प्रतिपदा तिथि आपको प्राप्त हो रही है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अपने घर पे गाय का गोबर ला करके एक गिरिराज गोवर्धन का प्रत्येक स्वरूप में मूर्ति बनानी है और भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाना है। ये आपको 14 नवंबर को करना है। अब बात आती है 15 नवंबर के दिन भैया दूज यम द्वितीया आपको इस दिन मनानी है 15 नवंबर को, जिसमें द्वितीया तिथि आपकी 2:08 तक है और 14 तारीख को ही 2:41 से प्रतिपदा तिथि द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि बुधवार को 15 तारीख को 2:08 तक है। तो भैया दूज यम द्वितीया के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन आपको यदि संभव हो सके तो यमुना स्नान अवश्य करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो यमुना का जल का पान करिए। तथा भाई दूज के दिन आप तो सभी बहनों को चाहिए कि अपने भाई का तिलक करके, भाई की आरती उतार के, भाई के मंगल कामना आप अवश्य ही करें। और यदि आप यमुना देवी का स्नान करते हैं तथा सायंकाल यमराज के लिए एक दीपक जलाते हैं तो इससे आप सभी प्रकार के आकस्मिक संकटों से बचे रहेंगे। तो मित्रों, इन पर्वों के बारे में आपका कोई प्रश्न हो या आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके अथवा कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि कुछ पंचांगों में स्थान विशेष को लेकर के समय का कुछ परिवर्तन रहता है, तो समय का कुछ विशेष 2, 4, 10 मिनट का परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें आपको बहुत ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माता।